नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों। रसशास्त्र भेषज कल्पना के अंतर्गत परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत एक पॉइंट छूट गया था, रह गया था, उसके बारे में हम लोग पुनः बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस में सेकंड नंबर पे एक पॉइंट आता है कि वर्ड डेरिवेशन अर्थात शब्द व्युत्पत्ति किसकी, औषध, भेषज, कल्पना, कषाय, पंच कषाय, योनि और संस्कार। ये टोटल 6 पॉइंट है जो कि हम लोग से बच गया था, तो छूट गए थे, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ परिभाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको बहुत शार्ट टर्म में, बहुत छोटे शब्दों में हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। देखेंगे सबसे पहले औषध, देखेंगे आपके साथ सामने आता है ना औषध और भेषज, दोनों अलग अलग टर्म आते हैं। औषध क्या है, भेषज क्या है, तो दोनों को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे औषध। तो यहाँ पर औषध का जो वर्णन यहाँ पर दिया गया, औषध हो चाहे भेषज हो, किसने दिया, काश्यप ने खिल स्थान में दिया। काश्यप ने कहा दिया है, खिल स्थान में दिया है। तो देखेंगे कभी भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि कौन से संहिता में खिल स्थान का वर्णन आया है, जैसे सूत्र स्थान होता है, निदान स्थान होता है ना, विमान स्थान होता है, तो उसी तरह से काश्यप ने खिल स्थान दिया है ना। इसमें टोटल 80 चैप्टर होते हैं। तो काश्यप ने खिल स्थान क्या है, ओसो नाम रसः सो अस्याम धीयते यत तद औषधि, और ओषोत आरोग्यम आधत्ते तस्मात् औषधिर औषध। तो उन्होंने क्या बोला है कि ओस रस को कहते हैं। ओस क्या है, यहाँ क्या देख रहे हो, ओस, ओस किसको कहते हैं, रस को कहते हैं। हाँ, यह जिसमें धारण किया जाता है, मतलब रस, मतलब रस जो षड्रस होता है ना, षड्रस की बात करते हैं तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ओस रस को कहते हैं। यह जिसमें धारण किया जाता है, अर्थात जो रस जिसमें धारण किया जाता है वह औषधि है। औषधि क्या है, वह है जिसमें जो रस को धारण करती है वो औषधि है। रस के द्वारा आरोग्य का आधान, आधान मतलब प्राप्ति है ना, आधान होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए रस को धारण करने वाला औषधि कहलाता है। रस को धारण करने वाला औषधि कहलाता है। औषधि वो है जो रस को धारण करता है, बहुत ही छोटे टर्म में। अब तो हो गई औषध की। औषध के बाद हम लोग बात करेंगे भेषज की। देखेंगे भेषज है ना, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म होता है। तो भेषक विज्ञानेन त्वात् भेषजम भेषजो विदु, ये भी काश्यप ने खिल स्थान में ही दिया है। इसके बारे में देखेंगे। भेषक के ज्ञान या जानने के विषय होने के कारण, भाई भेषक मतलब क्या होता है, वैद्य। भेषक मतलब होता है वैद्य, भेषज मतलब एक तरह से मेडिसिन होती है। तो भेषक मतलब वैद्य के ज्ञान या जानने के विषय होने के कारण इसकी संज्ञा भेषज होती है ना। तो सिंपल सी बात है, औषध वो होता है जो रस को धारण करता है, जबकि भेषज वो होता है जो वैद्य के जानने का विषय होता है। भेषज क्या है, वैद्य, अर्थात भेषज भेषज के जानने का विषय को हम लोग भेषज कहते हैं। तो ये औषध और भेषज में अंतर आपने देख लिया। अब देखेंगे कि औषध और भेषज में अंतर भी बताया काश्यप ने, क्लियर कर बताया है कि औषध क्या होता है, भेषज क्या होता है। देखेंगे दीपन आदि द्रव्यों के संयोग से, दीपन आदि द्रव्यों के संयोग से जो चिकित्सा की जाती है उसे औषध कहते हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे, ये तो औषध हो गया। भेषज किसे कहते हैं, तो हवन, व्रत, तप, दान तथा शक्ति आदि कर्म, कर्म आदि को भेषज कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर औषध और भेषज में अंतर क्या है, तो औषध वो होता है जो दीपन आदि द्रव्यों की सहायता से जो चिकित्सा कर्म की जाती है उसको औषध कहती है, जबकि भेषज क्या होता है, तप है, दान है, व्रत है और इत्यादि जो कर्म होते हैं ये भेषज कहलाते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका औषध और भेषज में अंतर, काश्यप ने ही बताया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा जो टर्म होता है कल्पना। कल्पना का मतलब होता है प्रिपरेशन, है ना। कल्पना का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन। जैसे आपने आंवला देखा, आंवले को आप चूर्ण के रूप में सेवन कर सकते हैं, आंवले को आप आंवले का स्वरस भी निकाल सकते हैं, आंवले को आप च्यवनप्राश के रूप में भी, आंवले है जिसको बोलते हैं उसके रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, आंवले का आप मुरब्बा खा सकते हैं। तो ये क्या है, एक द्रव्य का अनेक रूप में पाया जाना या बना के सेवन करना, औषधीय रूप में सेवन करना कल्पना कहलाता है। तो वही बात कर रहे हैं, कल्पना जो शब्द है कल्पनम से लिया गया है। ये हिंदी संस्कृत शब्दकोश है, एक डिक्शनरी है, उसमें बोला है कल्पनम का मतलब रूप देना या बनाना। कल्पनम का मतलब क्या होता है, रूप देना या बनाना, तो इसको बोलते हैं कल्पनम। मतलब हम लोगों ने बात किया ना कि कोई एक द्रव्य है उसको अनेक रूप में कन्वर्ट करना, मतलब कि चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से, औषध के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बोलते हैं कल्पनम।
इसी बात को चक्रपाणी ने क्या बोला, थोड़ा सा और क्लियर करके, कि औषधि को उपयोगी रूप देना ही कल्पना कहलाता है। औषधि को उपयोगी रूप देना ही कल्पना कहलाता था। हम लोगों ने छोटा सा एग्जाम्पल देखा है कि एक आंवला होता है ना, आंवले को आप मुरब्बा सेवन करते हैं, आंवले का आप एक तरह से च्यवनप्राश या आंवले के रूप में सेवन करते हैं, आंवले को आप कच्चा भी सेवन कर सकते हैं, आंवले का आप एक तरह से चूर्ण के रूप में यूज कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण में आंवला होता है ना। तो इस तरह से ये है कि कल्पना मतलब हो गया। तो इसी तरह से हम लोग हर एक द्रव्य का अलग अलग पढ़ेंगे। तो वहां पर पंचविध कषाय कल्पना की बात करेंगे, मुख्य कल्पना 5 होती है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ डेरिवेटिव कल्पना होती है जो इन्हीं 5 से बनी होती है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे चलकर। उसको देखेंगे कषाय। चौथा नंबर क्या है, कषाय। कसाई जो शब्द है वो अलग अलग रूप में है, उसका अलग अलग मीनिंग शास्त्रों में आया है। देखेंगे कसाय शब्द से क्या क्या चीजें लिया गया है। कसाय शब्द से रस भेद अर्थात रस के प्रकार, जो रस के 6 भेद होते हैं ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, है ना। तो कसाय शब्द से कसाय के प्रकार मतलब रस के प्रकार को लिया गया है। उसको देखेंगे अंगराग। अंगराग मतलब था, अंग मतलब सिर्फ कलर, कलर करने को भी कसाय कहते हैं, है ना। निर्यास। निर्यास मतलब होता है एक तरह से एक्सट्रैक्ट। निर्यास का मतलब किसी चीज का एक्सट्रैक्ट। जैसे कोई चीज फलदार है, रस फलदार, कोई रसदार फल है, उससे रस निकालना क्या है, उसका निर्यास है ना। उससे निर्यास मतलब उसका एक्सट्रैक्ट निकाल देना, ये निर्यास का आता है। लेप। लेप का मतलब होता है चेहरे पे जो लेप लगाते हैं या जो कटे जले पे लेप लगाते हैं उसको लेप कहते हैं। सुगंध। सुगंध भी आपको कसाय का मतलब सुगंध भी लिया गया है। तथा लाल रंग का ग्रहण होना भी कसाय का मीनिंग होता है। तो कसाय का यहाँ अनेक अर्थ होते हैं जो शास्त्रों में लिया गया, जो विश्वकोश में लिया गया है। कसाय सबसे रस भेद रस के प्रकार, अंगराग अंगों को कलर करना, निर्यास लेप सुगंध तथा लाल रंग का ग्रहण होता है। तो ये तो छोटी सी बात थी। अब देखिए काश्यप ने कसाय को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कंठ में लगने के कारण अथवा कंठ में अवरोध उत्पन्न करने के कारण। तो देखिए यहाँ मुख्य रूप से 2 है। कसाय, आप कहते हैं ना कि कोई चीज कसैला बहुत है ना। कसैला जैसे आंवला कच्चा खा लीजिए ना, कसाय होता है। तो आंवला खाने के बाद ऐसा क्या होता है, करौंदा खा लीजिए, आंवला खा लीजिए, तो ऐसा लगता है गला पकड़ लिया है ना। तो गला पकड़ने का मतलब क्या होता है, गला बैठ जाना, है ना। तो ऐसा लगता है आवाज आपकी कर्कश निकलेगी। तो क्या रहा है कि कंठ में लगने के कारण अथवा कंठ में अवरोध उत्पन्न होने के कारण तथा रोगों का कर्षण करने के कारण सभी योगों में प्रधान रूप से कषाय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं पंचविध पंच कसाय योनि। जो कसाय होता है उसकी 5 योनियां होती है। योनि का मतलब उत्पत्ति, है ना, ओरिजिन। योनि का मतलब होता है ओरिजिन, है ना। कसाय की 5 कसाय योनि, तो 5 मतलब जो प्रिपरेशंस बनते हैं उसके मुख्य रूप से 5 ओरिजिन उत्पत्ति कौन है। तो पंच देखेंगे यहाँ पर पहला जो श्लोक है, चरक ने सूत्र स्थान के 4थे चैप्टर में बताया है। पंच कसाई योनिया, कसाई की कितनी योनियां होती है, 5 होती है। कौन कौन से, तो देखेंगे 6 रस होते हैं। 6 रस में लवण रस को छोड़कर से सभी रस जो है पंच कसाई योनि होते हैं। उसमें सिर्फ कसाय टर्म होना, जैसे मधुर कसाय, तो मधुर रस है मधुर कसाय हो गया। अम्ल रस है तो अम्ल कषाय हो गया। कटु कषाय, लवण छोड़ दिया हम लोग, 3 नंबर पर लवण आता है, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय। ध्यान दीजिएगा, कषाय कषाय क्या है, कषाय की योनि है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कसाय कसाय इज, कसाय कसाय है ना। 2 बार कसाय कसाय दे देगा तो आप कंफ्यूज जाओगे। कसाय कसाय क्या, कसाय की योनि है। पंच कसाय योनि में, तो कसाय की योनि में काउंट होता है कसाय कसाय। इसी बात को अष्टांग हृदय ने ये बोला है कि कसाय योनि है पंच रसा। 5 रसों की जो योनि होती है उसको कसाय कहते हैं। रसा लवण वर्जिता, अर्थात जो लवण रस को छोड़कर से सभी जो 5 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय, ये जो है 5 कसाय की योनियां होती है। इसी बात को उन्होंने क्लियर कट वाग्भट में बोला है। 6ठे नंबर देखेंगे संस्कार। संस्कार का मतलब क्या होता है कि गुणों में वृद्धि करना, गुणों में परिवर्तन करना ही संस्कार कहलाता है। अगर छोटी सी बात करें हम लोग, जैसे दाल बनता है, दाल आपने कुकर बनाया या खुले में बनाया, बैगोने बनाया, तो उसके बाद हम लोग उसको जो तड़का देते हैं, छौंक लगाते हैं, तो छौंक लगाना, तड़का देना दाल के गुणों में वृद्धि कर दिया, आपका इंटरेस्ट खाने में बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं संस्कार। ये तो हम लोग बोलचाल की भाषा में, लेकिन यहाँ देखेंगे कि संस्कार जो शब्द संस्कृत, जो संस्कार शब्द का मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी बोला गया, हिंदी संस्कृत शब्दकोश या डिक्शनरी बोला गया है,
संस्कृत करना, संस्कृत का मतलब सजाना, संस्कृत करने का मतलब होता है सजाना और अच्छा रूप देना। दाल बना हुआ है, आप बिना छौंक वाली दाल खाइए, मन कम करेगा आपको खाने का, मजबूरी रहेगा, भूख रहेगा तो खा लेंगे, लेकिन वहीं आपको तड़का लग जाए तो आपको मतलब आपको दूर से ही कलर स्मेल लगे, वाह कितना टेस्टी खाना बना है, दाल बना है ना। तो संस्कार मतलब संस्कृत करना, सजाना। या इसको हम लोगों ने, चरक ने क्या बोला, बहुत अच्छे से चरक ने बोला है ना, चरक ने बोला है कि संस्कारो ही नाम गुणांतर आधानम उच्यते, संस्कारो ही नाम गुणांतर आधानम उच्यते। ये किसने बोला है? ये चरक ने बोला है, ध्यान दीजिएगा। संस्कारो ही नाम गुणांतर आधानम उच्यते, अर्थात संस्कार किसे कहते हैं? किसी में गुणों का अंतर्धान अर्थात वृद्धि करना ही संस्कार कहलाता है। किसी भी मतलब किसी मतलब चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, चाहे द्रव्य हो सकता है, चाहे औसत होता है, कोई भी है, उसमें गुणों में का अंतर्धान करना, अर्थात गुणों में वृद्धि करना, गुणों में परिवर्तन करना, जो कि पहले की तुलना में ज्यादा उपयोगी हो, पहले की तुलना में ज्यादा गुणों से युक्त हो, उसको हम लोग संस्कार कहते हैं। तो गुणांतर ध्यान मतलब गुण प्लस अंतर प्रदान, गुण जो पहले गुण था उससे पहले की तुलना में उसमें अंतर आ जाए, अर्थात आधान करना, उत्पन्न करना संस्कार कहलाता है। तो उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।